बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बटर चिकन रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसके साथ ही मैंने पराठे भी बनाए, तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। बहुत आसान है और बहुत टेस्टी है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दिए गए बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। आप आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने मैदा लिया है 3 कप और इसमें नमक डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून। अच्छी तरह से नमक को हमने इसमें मिक्स कर लिया है और फिर हमने इसको नॉर्मल पानी की मदद से इसको गूंदा है। कोई गुनगुना नहीं है, बस नॉर्मल सा टेम्परेचर का पानी है, रूम टेम्परेचर का। फिर इसको हमने 5 से 10 मिनट तक इस तरह से इसको गूंदा है। उसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं। अब इसको कवर करके हम आधे घंटे के लिए रेस्ट देते हैं। इतनी देर में आटा जो है वो रेडी होता है, तो हम चिकन को तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने चिकन लिया 500 ग्राम और इसमें नमक डाला है 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर डाला है 1.5 टीस्पून। कुटी हुई काली मिर्च डाली है 1 टीस्पून। नींबू डाला है मैंने 2 टेबल स्पून। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद एक पैन में हमने 1 टेबल स्पून के जितना ऑयल डाला और फिर हम इसमें मक्खन डालेंगे। ऑयल हमने इसलिए डाला है ताकि मक्खन जो है वो जले नहीं। तो 2 टेबल स्पून या मक्खन लिया, मक्खन को थोड़ा सा पिघलने देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को हमने फ्राई करना है, इतना फ्राई कि ये कलर अपना चेंज कर ले। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन, और इसने पानी भी छोड़ा था अपना, और फिर हमने पानी ड्राई करा और अब ये देखें मैंने काफ़ी इसको भूना है। उसके बाद फिर हम ये कलर भी चेंज कर लेगा और पानी ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे। अच्छी गोल्डन सी चिकन है ये, बस कलर भी चेंज हुआ है इसका। और यहाँ फिर हमने अगेन 1 टेबल स्पून हमने मक्खन लिया और इसको सॉफ्ट होने देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें प्याज डालेंगे, बारीक कटी हुई, एक मीडियम साइज़ की। आप देख सकते हैं बहुत बारीक प्याज कटी हुई है। हल्का सा बस अब इसको हम फ्राई करेंगे। कलर नहीं चेंज करना है प्याज का, लेकिन सॉफ्ट करना है प्याज को। प्याज सॉफ्ट हो जाए फिर हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो अदरक का और 1 टीस्पून ही लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको भी यहाँ पर हमने चंद सेकंड फ्राई करा, लहसुन अदरक के पेस्ट को। फिर इसमें हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है, तकरीबन 2 टेबल स्पून की जितनी। फिर हमने बारीक कटे ही टमाटर डाले हैं। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, उसको अच्छा चॉप कर लिया बारीक बारीक। उसके बाद हल्दी पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। ये कश्मीरी लाल मिर्च है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाएं और स्लो आंच पर इसको हम पकने देंगे। उसके बाद नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून। अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे, ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। और देखें टमाटर भी अच्छी तरह कुक हो चुके हैं। उसके बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। फिर अगेन यहाँ पर हम इसको फ्राई करते हैं। चिकन फ्राई में ही जो है वो गल जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत छोटी सी ही चिकन है, तो वो आराम से जो है वो अभी भी गली चुकी है। अब मसाले के साथ भी इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। तीन चार मिनट हमने इसको कुक किया स्लो आंच पे। ये रेडी हो चुकी है। अब आते हैं हम आटे की तरफ। आटा भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके पराठे बनाते हैं। तो बहुत बड़े साइज़ का नहीं, छोटे छोटे साइज़ के हमने पेड़े काटे हैं। यहाँ पर ये देखें आप, 7 मैंने पेड़े काटे हैं, तो 7 पराठे बनाऊंगी मैं। डस्ट करा हमने और इसको बेलना शुरू करा।
ऑयल करेंगे थोड़ा, फिर इसके ऊपर डस्ट करेंगे। तो इससे ये होगा कि पराठा अच्छे से फूलेगा। तो यहाँ मैं आपको स्क्वायर पराठा बनाना बता रही हूँ, उसी के मैं रोल बनाऊंगी। फिर ऑयल करेंगे इसको और फिर इसको डस्ट करेंगे। फिर ऑयल, फिर थोड़ा सा डस्ट करेंगे, बस अब इसको बेल लेंगे। बस ये रेडी है। अब इसको हम फ्राई करते हैं। जब कलर चेंज हो जाए तो हमने इसको पलट देना है और फिर उसके बाद हम इस पर घी डाल देंगे। तो पिघला हुआ घी यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। देखें अच्छा सा फूल रहा है और अच्छा गोल्डन होने तक इसको सेकेंगे। तो इसी तरह से सारे पराठे रेडी कर लेंगे और फिर इसका रोल बनाएंगे। तो रोल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, फिर चिकन डालेंगे सबसे पहले हम इस पर। उसके बाद प्याज डाल देंगे। तो लच्छेदार आपने प्याज काटनी है वो डालिए इसमें, और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालिए प्याज। हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। नींबू का रस डालेंगे इसमें, और अगर आप चाहें तो इसमें मायोनीज भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मायोनीज को भी ड्रॉप कर सकते हैं। ये मायोनीज के बिना भी बहुत ज़बरदस्त था। तो बस अब इसको हम रोल बनाते हैं और इसी तरह से सारे रोल रेडी कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, मज़ेदार रेसिपी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।